दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है टायरेड। दोस्तों टायरेड का मतलब होता है कटु भाषण, यानी कि गुस्से में भाषण देना। यानी कि जब आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव होके अग्रेसिव मैनर में, यानी कि गुस्से में ज़ोर देकर किसी टॉपिक पर जो बात करते हो, यानी कि जब भाषण देते हो, स्पीच देते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? टायरेड कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है आउटबर्स्ट या फिर लेक्चर। आउटबर्स्ट का मतलब होता है गुस्सा आना, लेक्चर का मतलब होता है स्पीच। एंटोनिम इसका होता है प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, सराहना करना, किसी की या फिर किसी को प्रेज करना, ओके, कॉम्प्लीमेंट देना उसे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी गेव अ फ्यूरियस टायरेड अगेंस्ट करप्शन, यानी कि उसने जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही गुस्से में भाषण दिया। तो इस तरह से हम जो है वो टायरेड का यूज़ कर सकते हैं। तो देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विवेशियस। दोस्तों विवेशियस का मतलब होता है उत्साही, जिंदा दिल। स्पेशली ये वर्ड जो है वो वुमेंस के लिए यूज़ होता है। यानी कि यानी कि जो लेडी, यानी कि कोई औरत होती है, कोई वुमेन होती है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा जिंदा दिल होती है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग होती है, एनर्जेटिक होती है, बहुत ज़्यादा चुलबुली जिसे हम कह सकते हैं, जिंदा दिल होती है। तो उससे हम क्या कहेंगे? विवेशियस कहेंगे। स्पेशली वुमेन के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एनर्जेटिक या फिर स्पिरिटेड या फिर एनर्जेटिक, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साही होना, जोशीली होना। एंटोनिम इसका होता है डल या फिर डिप्रेस्ड, यानी कि किसी परेशानी में होना, दुविधा में होना, डिप्रेस्ड होना, डल होना यानी कि मायूस होना, बहुत ही बोरिंग होना, तो उसे हम कहेंगे डल या फिर डिप्रेस्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एक्ट्रेस इज़ नोन फॉर हर विवेशियस पर्सनैलिटी, यानी कि जो एक्ट्रेस है, यानी कि जो अभिनेत्री है, वो अपनी बिल्कुल उत्साही और बिल्कुल जो है स्पिरिटेड पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती है। यानी कि जिस तरह का उसमें जोश है, जिस तरह से वो जो है वो बिल्कुल जिंदा दिल है, बिल्कुल चुलबुली है, चार्मिंग है, उस तरह की पर्सनैलिटी के लिए वो एक्ट्रेस जानी जाती है। तो इस तरह से हम जो है वो विवेशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉनकॉर्ड। दोस्तों कॉनकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, एकता या फिर मेल जोल होना। यानी कि जब भी आप जो है वो किसी के साथ सहमति रखते हो, यानी कि एग्रीमेंट रखते हो, आप उनकी बातों से एग्री होते हो, उनके एक्शन से एग्री होते हो, या फिर आप में या फिर उनमें, यानी कि सामने वाले व्यक्ति में और आप में एकता होती है, यूनिटी होती है, आपके विचारों को लेकर मेल जोल होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉनकॉर्ड कहेंगे। ओके, यानी कि सहमति के लिए, एकता के लिए, मेल जोल के लिए, इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉनकॉर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एग्रीमेंट या फिर यूनिटी। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति होना, सहमत होना किसी से। यूनिटी का मतलब आपको पता होगा कि एकता, यानी कि एकजुट होना। एंटोनिम इसका होता है डिसएग्रीमेंट या फिर अपोजिशन। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति होना, यानी कि जब आप किसी से जो है वो एग्री नहीं होते हो, किसी की बात स्वीकार नहीं करते हो, तो उसे हम कहेंगे डिसएग्रीमेंट। एंड अपोजिशन का मतलब होता है विरोध करना, किसी का, किसी के खिलाफ जाना, जिसे हम कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज परफेक्ट कॉन्कर्ड अमॉन्ग द टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। यानी कि प्रोजेक्ट के दौरान जो है वो टीम मेंबर्स के बीच में जो है वो एक बहुत ही परफेक्ट सहमति थी, उनके बीच में हर काम को लेकर, उनके बीच में जो है वो हर काम को लेकर मेल जोल था, एकता थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्कर्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा
अगला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा फ्लिपेंट। दोस्तों फ्लिपेंट का मतलब होता है लापरवाह, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ की केयर नहीं करता, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता, जो बिल्कुल बेपरवाह है, लापरवाह है, निश्चिंत है, जिसको किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, जो किसी चीज़ का यानी कि टेंशन नहीं लेता है किसी चीज़ का, बेसिकली लापरवाह जो होता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, फ्लिपेंट कहेंगे हम ऐसे व्यक्ति को। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसरिस्पेक्टफुल या फिर इर्रेवरेंट, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इर्रेवरेंट का मतलब होता है लापरवाह, बेपरवाह, निश्चिंत। डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है कि किसी चीज़ की तरफ जो है वो अटेंशन पे नहीं करना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना, उस चीज़ के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल आप होते हो, यानी कि आपका डिमिनोर ऐसा होता है कि आप उस चीज़ के प्रति जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करते हो, तो उसे हम कहेंगे डिसरिस्पेक्टफुल या फिर इर्रेवरेंट। एंटोनिम इसका देखिए तो एंटोनिम इसका होता है सीरियस या फिर सिंसियर, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी सिचुएशन की गंभीरता को समझता है, बेसिकली उस चीज़ की सीरियसनेस को समझता है, खुद सिंसियर होता है, हर बात को समझ कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, सिंसियर या फिर सीरियस हम उसे कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका आता है डोंट बी फ्लिपेंट अबाउट सच एन इम्पॉर्टेंट इशू, यानी कि इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण इशू को लेकर, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि प्रॉब्लम को लेकर इतने ज़्यादा लापरवाह मत बनो। तो इस तरह से हम जो है वो फ्लिपेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्रैटिफिकेशन। दोस्तों ग्रैटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि या फिर तृप्ति। ग्रैटिफिकेशन मतलब कि सेटिस्फिकेशन, यानी कि ग्रैटिफिकेशन इक्वल्स टू सेटिस्फिकेशन, तो उसे हम कहेंगे ग्रैटिफिकेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सेटिस्फिकेशन या फिर कंटेंट। कंटेंट या फिर सेटिस्फिकेशन दोनों का ही मतलब होता है तृप्ति या फिर संतुष्टि, यानी कि संतुष्ट होना। एंटोनिम इसका होता है डिसकंटेंट या फिर फ्रस्ट्रेशन। डिसकंटेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है जब आप में जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, किसी चीज़ को लेकर इरिटेशन आपको होती है, तो ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है ही स्माइल विद ग्रेटिफिकेशन आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़, यानी कि वो अच्छी खबर सुनने के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जो है वो सेटिस्फैक्शन के साथ उसने जो है वो स्माइल दी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रेटिफिकेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, फिजूल खर्च, यानी कि जो व्यक्ति व्यर्थ पैसे गवाता है, यानी कि हर चीज़ में जो है वो फिजूल खर्च करता है, जहाँ पर उसको ज़रूरत नहीं होती, ऐसी चीज़ों पर भी, ऐसे काम में भी जो है वो फिजूल खर्च करता है, पैसे उड़ाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ऐसी पर्सनैलिटी को हम कहते हैं प्रोडिगल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वेस्टफुल या फिर स्पेंडथ्रिफ्ट। वेस्टफुल का मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति, स्पेंडथ्रिफ्ट का भी यही मतलब होता है कोई खर्चीला व्यक्ति, व्यर्थ पैसे खर्च करने वाला व्यक्ति या फिर पैसे उड़ाने वाला व्यक्ति। एंटोनिम इसका होता है प्रूडेंट या फिर कंजर्वेटिव। प्रूडेंट या फिर कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को संजो कर रखता है, किसी चीज़ को बचा कर रखता है, किसी चीज़ को बचाने की अहमियत को समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, प्रूडेंट या फिर कंजर्वेटिव हम उसे कहेंगे। एग्जाम्पल इसका होता है शी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हर प्रोडिगल लाइफ स्टाइल। दोस्तों यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो उसे जो है वो अपनी प्रोडिगल लाइफ स्टाइल के लिए, यानी कि उसकी जो खर्चीली लाइफ स्टाइल थी, जिस तरह से वो हर चीज़ों पर व्यर्थ पैसे खर्च करती थी, ऐसी लाइफ स्टाइल के लिए जो है वो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, उसका बहुत ज़्यादा अपमान किया गया, उसकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएँ की गई। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोडिगल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रिकॉशस। दोस्तों प्रिकॉशस इस वर्ड का मतलब होता है समय से पहले विकसित, यानी कि विशेष रूप से बचपन में, समय से पहले जब कोई समझदार होता है, होशियार होता है, मैच्योर होता है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिकॉशियस कहेंगे। यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइक 5-6 साल के होते हैं, लेकिन उनको जो है वो इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है हर चीज़ की, फिर वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर कुछ भी हो, टेक हो, कुछ भी, यानी कि टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो दुनिया का, उनको इतना ज़्यादा अपडेट होता है, इतनी ज़्यादा उनको नॉलेज होती है कि वो बड़े बड़े लोगों को भी बीट कर सकते हैं इस मामले में। तो जब कोई समय से पहले यानी कि मैच्योर हो जाता है, यानी कि जिसमें समय से पहले समझदारी आ जाती है, जिसमें समय से पहले होशियारी आ जाती है, जो मैच्योर बन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे ऐसी पर्सनैलिटी को हम कहते हैं प्रिकॉशियस। ओके। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एडवांस या फिर इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान। एडवांस यानी कि जो यानी कि बाकी लोगों से 2 कदम आगे रहता है, ऐसा कुछ। एंटोनिम इसका होता है इमैच्योर या फिर स्लो, यानी कि जो इमैच्योर है, जिसे कोई समझदारी नहीं है, जो होशियार नहीं है, जो यानी कि जो ध्यान नहीं रखता है किसी चीज़ का, यानी कि जिसका दिमाग स्लो काम करता है बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे इमैच्योर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रिकॉशियस चाइल्ड कैन रीड नॉवेल्स एट द एज ऑफ 5। यानी कि जो एक प्रिकॉशियस बच्चा होता है, यानी कि जो ऐसा बच्चा जो समय से पहले समझदार हो जाता है, समय से पहले मैच्योर हो जाता है, वो 5 साल की उम्र में नॉवेल्स तक पढ़ लेता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रिकॉशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पीनलाइज। दोस्तों पीनलाइज का मतलब होता है सज़ा देना, दंड देना, पनिश करना किसी को, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीनलाइज कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पनिश या फिर फाइन, यानी कि किसी को सज़ा देना, दंडित करना। एंटोनिम इसका होता है रिवॉर्ड या फिर फॉरगिव। रिवॉर्ड का मतलब होता है किसी को, यानी कि प्राइज देना, किसी को जो है वो किसी की सराहना करना, बेसिकली किसी को रिवॉर्ड देना जिसे हम कहते हैं, तो किसी को जो है वो रिवॉर्ड देना। या फिर फॉरगिव का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है यू मे बी पेनलाइज्ड फॉर सबमिटिंग योर असाइनमेंट लेट, यानी कि तुम्हें जो है वो तुम्हारा असाइनमेंट लेट सबमिट करने के लिए जो है वो सज़ा दी जा सकती है, पनिश किया जा सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पीनलाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब होता है हृदय स्पर्शी, यानी कि दिल को छू लेने वाला। यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, कि वो आपके दिल को लग जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको जो है वो फील होती है इमोशंस के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइग्नेंट कहेंगे। यानी कि जो दिल को छू लेने वाली बातें होती है, तो ऐसी बातों को हम क्या कहते हैं, पॉइग्नेंट कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इमोशनल या फिर टचिंग, यानी कि दिल को छू लेने वाली कोई चीज़ या फिर बहुत ज़्यादा भावुक कोई चीज़। एंटोनिम इसका होता है अनअफेक्टिंग या फिर डल, यानी कि अनअफेक्टिंग यानी कि जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी कोई चीज़ें जो कोई असर नहीं कर सकती। डल यानी कि उबाऊ या फिर बोरिंग। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल इसका है हर स्पीच अबाउट पॉवर्टी वॉज डीपली पॉइग्नेंट, यानी कि उसने जो गरीबी को लेकर जो भाषण दिया था, जो स्पीच दिया था, वो बिल्कुल दिल को छू लेने वाला था, यानी कि हृदय स्पर्शी था। तो इस तरीके से हम जो है वो पॉइग्नेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है सेन। सेन का मतलब होता है समझदार या फिर विवेकपूर्ण, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा समझदारी होती है, जो इंटेलिजेंट होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे सेन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ल्यूसिड या फिर रैशनल। ल्यूसिड या फिर रैशनल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो तर्क संगत होता है, यानी कि जो लॉजिक में बिलीव करता है, यानी कि जो ऐसी वैसी बातों में, लोगों की बातों में बिलीव नहीं करता है, जो लॉजिकल अपने जो है वो कंसेप्ट रखता है अपने माइंड में, उन्हीं सारी चीज़ों पर बिलीव करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम जो है वो ल्यूसिड या फिर रैशनल कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है मैड या फिर इंसेन। मैड या फिर इंसेन का मतलब होता है जो व्यक्ति थोड़ा पागल होता है, जो व्यक्ति समझदार नहीं होता, जिसमें यानी कि सेंसिटिविटी नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मैड या फिर इंसेन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल इसका है शी गेव अ सेन एंड थॉटफुल रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम,
यानी कि उसने क्या किया कि प्रॉब्लम को जो है वो बहुत ही समझदारी से और बहुत ही जो है वो सोच समझ कर जो है वो उसने सामना किया, उसका रिस्पॉन्स दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सेन इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।